आज का इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। अब इसी का कुछ क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उसमें से एक है आपका ये r cos थीटा इज इक्वल टू 2√3 r sin थीटा इज इक्वल टू 2 और थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में है। तो फाइंड करना आपको r का वैल्यू और थीटा का। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे इसको r cos थीटा इज इक्वल टू 2√3। तो यहाँ से सिर्फ पहले हम लोग cos थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। r जो है इस साइड में मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में होगा। अब ये cos थीटा का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम लोग sin थीटा को फाइंड करेंगे। sin थीटा इज इक्वल टू 2/r। सेम r इस साइड मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो क्या होगा डिवाइड। और वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसीलिए हम लोग पहले क्या किए कि cos और sin का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। sin का वैल्यू है 2/r स्क्वायर हो जाएगा और cos थीटा का वैल्यू आया है 2√3/r इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा आपका 3। अब ये देखिए डिनोमिनेटर में r है तो r का भी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम करेंगे तो r स्क्वायर का एलसीएम जो होगा वो r स्क्वायर होगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1, 4 1 जा 4, सेम इसमें भी रहेगा 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे हम लोग, 4 प्लस 12 16/r स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो r स्क्वायर इज इक्वल टू आया आपका 16। देन r इज इक्वल टू स्क्वायर जो है वो इस साइड आएगा तो क्या होगा स्क्वायर। देन √16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 4। तो r का वैल्यू कितना आ गया आपका 4। अब r का वैल्यू किसी में भी पुट करके वहां से हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसमें पुट करते हैं sin थीटा इज इक्वल टू 2/r। तो sin थीटा इज इक्वल टू 2/r, तो r का प्लेस में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 4। अब ये देखिए इसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या है 1/2 मीन्स sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। और साइन के फॉर्म में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो आपका साइन 30 डिग्री। अब ये साइन साइन कैंसिल आउट, तो थीटा का जो वैल्यू है वो कितना आ गया आपका 30 डिग्री। मीन्स आर का वैल्यू 4 और थीटा का वैल्यू आपका 30 डिग्री। ठीक है सर। साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 वेयर ए और बी का जो वैल्यू है वो है आपका 0 से 90। तो सबसे पहले देखेंगे कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ए इज 1 और साइन बी का भी क्या होगा आपका 1, क्योंकि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है आपका 1। अब ये 1 जब लेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसको क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो इससे क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे, ए का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो साइन ए इज इक्वल टू 1। तो साइन के फॉर्म में साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री। तो ए का वैल्यू कितना आ गया आपका 90। सेम आपका यहां से हम लोग बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन बी इज इक्वल टू 1। तो साइन के फॉर्म में आपका आएगा साइन 90 डिग्री। तो बी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 90। ए और बी दोनों का वैल्यू 90। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे साइन कॉस ए प्लस कॉस बी में हम लोग ए और बी का वैल्यू पुट करेंगे। तो कॉस ए 90 डिग्री प्लस कॉस बी 90 डिग्री। तो कॉस 90 का वैल्यू होता है आपका 0, ये भी सेम 0, 0 प्लस 0 आपका आंसर हो गया 0। मीन्स कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 0। थीटा जो है वो आपका 0 से 90 के बीच में है। देन लेट अस कैलकुलेट द लीस्ट वैल्यू ऑफ 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा।
तो 9 tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 tan थीटा होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2 cot थीटा का होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में आ गया, आपका फॉर्मूला में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका दो फार्मूला होता है, एक क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का दो फार्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक और होता है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। इस दोनों फॉर्म से इसको सॉल्व करेंगे हम। चलिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 tan थीटा प्लस ये a हो गया और ये b, 2 cot थीटा होल स्क्वायर माइनस 2a, ये क्या हुआ आपका 3 tan थीटा और b हुआ 2 cot थीटा। अब इसमें देखिए क्या है, tan और cot एक दूसरे का अपोजिट है तो कैंसिल आउट, इसको सेम लिखेंगे आपका ऐसे ही, 3 tan थीटा प्लस 2 cot थीटा होल स्क्वायर। अब ये 2 3 6 6 2 12। अब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, अब यहाँ पे देखिए इसमें देखेंगे तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू जो होता है वो होता है 0। तो द लीस्ट वैल्यू ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर इज 0। तो इसका वैल्यू क्या हो गया आपका 0, तो आपका लीस्ट वैल्यू क्या आया -12 आ गया। अब इसको जो है दूसरे फार्मूला से हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे इससे। चलिए सॉल्व करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो a आपका हो गया 3 tan थीटा माइनस b हो गया 2 cot थीटा होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का वैल्यू 3 tan थीटा और b का वैल्यू हुआ 2 cot थीटा। चलिए, अब इसके बाद सेम आपका tan और cot कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको एज इट इज लिखेंगे -2 cot थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 2 12। और फिर से आपका जो लिस्ट वैल्यू होगा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का वो क्या होगा आपका 0, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गया आपका +12। तो इस प्लेस पे आया +12 और यहाँ पे आया -12। इसका लिस्ट वैल्यू अब क्या होगा, -12 होगा या 12 होगा। तो हम लोगों को मालूम है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो लिस्ट वैल्यू होता है वो होता है 0, तो कभी भी -12 तो होगा ही नहीं। तो क्योंकि ये देखिए एक परफेक्ट स्क्वायर है, दो परफेक्ट स्क्वायर का सम, एक परफेक्ट स्क्वायर का जो लिस्ट वैल्यू होता है वो होता है आपका 0, तो ये 0, तो ओवरऑल क्या होना चाहिए 0, लेकिन क्या है यहाँ पे -12, तो -12 तो होगा ही नहीं। तो इस इक्वेशन का जो लिस्ट वैल्यू होगा वो होगा आपका 12। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं sin स्क्वायर होल क्यूब, क्योंकि 3 2 6, सेम cos अल्फा स्क्वायर होल क्यूब प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। तो देखिए इसको हम लोग फार्मूला के फॉर्म में लाएंगे, तो देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, इतना तो है, लेकिन अगर हम लोगों के पास अगर एक और आ जाए a प्लस b, तो ये किस फार्मूला में आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, और इसका फार्मूला होता है a प्लस b होल क्यूब। तो हम लोग को सिर्फ लाना है a प्लस b। अब ये देखिए ये a इसको एज्यूम करेंगे और इसको b, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। अब ये किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, तो इसको लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी होल क्यूब, तो ये वो आपका a और ये b, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होल क्यूब। मीन्स a का जो वैल्यू है वो क्या है आपका साइन स्क्वायर अल्फा, और b का वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1,
और 1 का क्यूब 1 होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। इसका जो वैल्यू आया वो आपका आया 1। क्वेश्चन नंबर 5, इफ cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cot थीटा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू फाइंड करना है और थीटा का वैल्यू क्या है 0 से 90 के बीच में है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, cosec स्क्वायर थीटा हम लोग इसको cot के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो cot को साइड कर लेंगे, राइट साइड कर लेंगे, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर का प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और ये राइट साइड में क्या था 2 cot थीटा। अब इसको भी हम लोग राइट साइड लेफ्ट साइड कर लेंगे। चलिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये प्लस में साइड आएगा तो माइनस, ठीक है। अब इसको और भी अरेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 cot थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग फार्मूला के फॉर्मेट में अरेंज करते हैं तो ये क्या लिख सकते हैं cot थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b का प्लेस में क्या है 1। तो देखिए ये किस फॉर्म में आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या आता है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आपका a हो गया cot और b हो गया 1, मीन्स cot थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, cot थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या होगा स्क्वायर 0 के ऊपर जाएगा तो क्या होगा 0। तो cot थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन cot थीटा इज इक्वल टू 1। cot थीटा इज इक्वल टू 1 आया तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। और cot थीटा इज इक्वल टू 1। अब cot के फॉर्म में कितना डिग्री का वैल्यू जो है वो 1 होता है, तो cot 45। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका, थीटा का वैल्यू आ गया आपका 45, क्योंकि cot और cot कैंसिल होता है। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री।